हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है, आपको जैसे कि पता है। कट ऑफ्स भी आपको पता लग गई होंगी, उनके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, वो आप सभी लोगों को पता है। अब अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में किस हद तक सीट ब्लॉकिंग हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी सीटें आपकी ब्लॉक्ड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेट वाइज कितनी सीटें ब्लॉक्ड कर रखी हैं स्टूडेंट्स ने, किस स्टेट के स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सीटें ब्लॉक्ड करी हैं। स्टेट वाइज डाटा मैं आपके सामने बताऊंगा, आपको किस तरीके से सीट्स ब्लॉक हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड सीटें कितनी आ सकती हैं राउंड 4 में ऑल इंडिया कोटा के, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले साल से अगर कंपेयर करें अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड को, तो इस साल कितनी सीटें अपने को ज़्यादा देखने को मिल सकती है, किस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, किन स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 4 का क्या जा सकता है, राउंड 3 का इतना हाई कट ऑफ गया, उसके बाद में राउंड 4 में अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेट कोटा के राउंड 3 का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 की कट ऑफ्स पे, किन स्टूडेंट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। स्टेट वाइज सीट ब्लॉकिंग के डाटा, इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सीट ब्लॉकिंग हुई है वो आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा था सीट ब्लॉकिंग हो सकती है। और कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड था, वो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा ऊपर कट ऑफ चले गया है, ठीक है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि राउंड 2 से थोड़ा सा ही कट ऑफ गिरेगा राउंड 3 में, पर बिल्कुल ना के बराबर ही कट ऑफ में चेंज आया राउंड 2 से 3 में, ठीक है। तो सीट ब्लॉकिंग बहुत बड़ा मेजर इशू है इसका पीछे। तो किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग हुई है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर रखा था, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चॉइस फिल करी और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में उनको कॉलेजेस अलॉट हो गए, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जिनको अलॉट हुए हैं, वो स्टेट कोटा के राउंड 3 में डायरेक्टली फ्रेश अलॉटमेंट भी कुछ स्टूडेंट करवाएंगे। तो इन दोनों सिनेरियो में जिन्होंने स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन कर रखा था, अब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अलॉट करा लिया पर ज्वाइन नहीं करेंगे, स्टेट के राउंड 2 में ही कंटिन्यू करेंगे और स्टेट के राउंड 3 में अपग्रेड करा लेंगे इस सिनेरियो में। और इसके अलावा जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अलॉटमेंट करवाया है और वो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 ज्वाइन नहीं करके स्टेट का राउंड 3 अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी वो कर सकते हैं, रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टेट के राउंड 3 की जो डेट है वो ऑल इंडिया कोटा के रिपोर्टिंग के आखिरी डेट से पहले ही है, ज़्यादातर मेजर स्टेट्स की जिनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, तो स्टूडेंट्स स्टेट का राउंड 3 भी अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स को फ्रेश अलॉटमेंट्स मिलेंगे, तो वो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। जिनको स्टेट के राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की सीट जो उनको मिली है वो ज्वाइन नहीं करने वाले। तो ऐसे में कुछ सीटें आपकी वैकेंट रह जाएंगी। जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में स्टूडेंट्स को अलॉट हुई थी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो वैकेंट सीटें ही सीट ब्लॉकिंग है आपकी, और वही वैकेंट सीटें राउंड 4 में आपके आने वाली है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं राउंड 4 में। पिछले साल देखो कितनी सीटें आई थी राउंड 4 में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 218 सीटें, 218 सीट्स आई थी। पिछले साल तक जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में या स्टेट कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया था, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चॉइस फिल नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो अलाउड नहीं थे। तो अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग थोड़ी सी कम हुई थी राउंड 3 में, और राउंड 4 में जब 3 में सीट ब्लॉकिंग कम होगी तो राउंड 4 में थोड़ी सी कम सीटें जाएंगी, ठीक है। बेसिक सा रूल है, जिस राउंड में आखिरी राउंड होता है जिसमें सबको अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है, उसमें सीट ब्लॉकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। पिछले साल राउंड 2 में ज़्यादा सीटें ब्लॉक्ड हुई, जिसकी वजह से राउंड 3 में आपकी 2800 सीटें देखने को मिली, ठीक है। इस साल आपकी राउंड 3 तक सबको अपग्रेडेशन का मौका था, तो अभी राउंड 3 में आपकी 2600 सीटें थी। अभी 2600 में से कितनी सीटें ब्लॉक्ड होती हैं और आखिरी राउंड 4 में कितनी सीटें आ सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। 2023 में क्या चेंजेस हैं इस बार, देखो मेजर चेंजेस क्या हैं। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में मिला हो, चाहे स्टेट कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिला हो, ज्वाइन कर लिया हो, नहीं करा हो, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट कोटा के राउंड 2 से अपग्रेड करा सकते हो स्टेट कोटा के राउंड 3 में। पिछले साल सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही अपग्रेडेशन का मौका था, ज़्यादातर स्टेट्स में थर्ड राउंड में नहीं था। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड से स्टेट कोटा के राउंड 3 में जा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की रिपोर्टिंग की डेट 18 सितंबर है, उससे पहले स्टेट के राउंड 3 की डेट्स हैं मेजर स्टेट्स की। तो आप देख सकते हो सब जगह फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी है, किधर भी आप जा सकते हो। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको पता है स्टेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहे होते हैं स्टार्टिंग में बच्चों को शौक रहता है कि टॉप के कॉलेज लेंगे, दूर के कॉलेज लेंगे। लास्ट तक आते आते उनका ये शौक खत्म हो चुका होता है, उनको ये चाहिए होता है कि अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाए या फिर नियर बाई स्टेट्स में कॉलेज मिल जाए। तो अब जब स्टेट्स में कॉलेजेस मिल रहे होंगे तो ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी कम स्टूडेंट जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा में जो अलॉटेड सीटें उनको वो छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो सीटें सीट ब्लॉकिंग का कारण बन जाएंगी। ठीक है, सीट ब्लॉकिंग का कारण जब बन जाएंगी तो ये सारी सीटें आपके राउंड 4 में आने वाली हैं। राउंड 4 में कितनी सीटें आने वाली हैं वो भी आपको बताऊंगा, किस स्टेट में कितनी सीट ब्लॉक हुई है वो भी अपन बात करते हैं। पूरा डाटा मैंने लिखा है कुछ स्टेट्स का, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से स्टेट्स हैं जिनमें मेजर ब्लॉकिंग आपकी होने वाली है, जिनकी वजह से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरला और जो अदर स्टेट्स हैं, बाकी के जो स्टेट्स रह गए उनकी वजह से आपकी सीट ब्लॉकिंग होने वाली है। ये हाई कट ऑफ स्टेट्स वाले स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है स्टेट के राउंड 2 में नॉर्मल कॉलेजेस मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, जबकि उसकी रैंक काफ़ी अच्छी होती है। अदर स्टेट में अगर होता तो उसको अपने होम स्टेट से टॉप के कॉलेजेस मिल रहे होते, पर इन स्टेट्स में कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से राउंड 2 में नॉर्मल से कॉलेज मिल रहे होते हैं। इसलिए स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी चॉइस फिल करते हैं। उनको लगता है कि उनको टॉप के कॉलेजेस मिल जाएँ, आसपास के स्टेट्स में थोड़े बेटर कॉलेजेस मिल जाएँ, थोड़े पुराने कॉलेजेस मिल जाएँ, या फिर स्टेट के राउंड 2 से उनको जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज ऑल इंडिया के राउंड 3 में अपने ही स्टेट में मिल जाए। किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ऐसे में देखो क्या हो सकता है, दो सिनेरियो आपके क्या हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास जिनके पास 2 जगह सीटें हैं, अब आप बोलोगे कि सर फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो स्टेट में ज्वाइन करते हैं, ऑल इंडिया कोटा वाली छोड़ देते हैं। अगर वो ऑल इंडिया कोटा में भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है राउंड 4 में। मैं बता देता हूँ कैसे फ़ायदा होने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अभी तक अलॉटमेंट्स नहीं मिले, थोड़ी सी रैंक पीछे है और वो रेंज में जो मैंने आपको रेंज बताई थी पहले, उस रेंज में तो डेफिनेटली उनको कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो स्टेट के राउंड 2 में अगर वो कॉलेज अलॉट करा लेता है, मतलब उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दोनों जगह सीट ले रखी है, स्टेट के राउंड 2 में, ऑल इंडिया के राउंड 3, दोनों जगह। स्टेट के राउंड 2 में ही वो कंटिन्यू करता है, स्टेट के राउंड 3 में अपग्रेड करा लेता है, तो उसकी सीट वैकेंट होकर डायरेक्टली आई जाएगी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आपकी वैकेंट सीट्स इस तरीके से ज़्यादा आ जाएंगी, तो डायरेक्ट फ़ायदा आपको हो ही जाएगा। अब मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में उसको अपग्रेड हो गया, वो सीट उसने ज्वाइन कर ली, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे में तो हमको नुकसान हो जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में कम सीटें आएंगी। पर आप समझो इस चीज़ को, अगर उसने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की ज्वाइन कर ली तो स्टेट के राउंड 2 की सीट वैकेंट करेगा, उसके स्टेट के राउंड 2 की वैकेंट सीट किसको मिलेगी, थोड़ा सा पीछे रैंक वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाऊंगा जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। उससे पीछे थोड़ा सा पीछे रैंक वाले स्टूडेंट्स को वो मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, ये राजस्थान में सीट ब्लॉकिंग किस हद तक हुई है वो है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने ये पीडीएफ बना के मुझे शेयर करी थी, है ना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डाटा शेयर कर रहे हैं कि सर आप ये देखिए, तो उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये किसी स्टूडेंट ने पीडीएफ मुझे बना के शेयर करी थी। अब इसमें क्या है, राजस्थान के स्टेट के राउंड 2 में बच्चों ने ये सीट ले रखी है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ये सीट ले रखी है जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं। अब मान लो राजस्थान के स्टेट के राउंड 2 में इसको क्या मिला है, इस स्टूडेंट को करौली मिला है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में इसको क्या मिला है, बुंदेलखंड मिला है। अब देखो अगर ये करौली ज्वाइन करता है तो क्या हो सकता है, कट ऑफ में किस तरीके से फ़ायदा होगा। बुंदेलखंड ज्वाइन करता है तो कट ऑफ में किस तरीके से फ़ायदा होगा। अगर ये करौली ही ज्वाइन रखता है और करौली को अपग्रेड करा लेता है राजस्थान के राउंड 3 में, तो इसकी बुंदेलखंड वाली सीट तो सीधी राउंड 4 में चली जाएगी। तो राउंड 4 में आपको एक सीट का फ़ायदा हो गया, डायरेक्ट फ़ायदा हो गया। अगर मान लीजिए अगर ये बुंदेलखंड ज्वाइन करता है तो आप बोलोगे सर फिर तो नुकसान हो गया, तो ऑल इंडिया कोटा की सीट ले रहा है, स्टेट की सीट छोड़ रहा है। आपको उसमें भी फ़ायदा है। किस तरीके से फ़ायदा है, अगर मान लो इसने बुंदेलखंड वाली सीट जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से ज्वाइन कर ली, तो ये स्टेट की करौली वाली सीट वैकेंट करेगा। और अभी आप देख सकते हो इसकी 14,500 पे ये सीट मिली है इसको। तो ऐसा तो है नहीं है ये सीट डायरेक्टली जो स्टेट के राउंड 3 में राजस्थान में ये 23,000 पे मिल जाएगी। अगर 23,000 पे मिल रही होती तो नुकसान हो रहा होता, ठीक है। पर ये सीट तो 16,000 रैंक वाले बच्चे को मिल सकती है मैक्सिमम। तो जो 16,000 रैंक वाला बच्चा उसने भी तो सीट ऑल इंडिया में अलॉट करवा रखी है राउंड 3 में, ठीक है। उस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉट करा रखी है और उस स्टूडेंट के पास डेट है 16,000 रैंक वाले को, मान लो जैसे ऑल इंडिया कोटा में कहीं साउथ का कॉलेज मिला, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग की डेट है आखिरी 18 सितंबर। 18 सितंबर से पहले पहले अगर ये सीट, अगर वो बच्चा बुंदेलखंड की सीट ले लेता है, जो 14,500 वाला रैंक वाला बच्चा था बुंदेलखंड की ले लेता है, तो उसकी करौली वाली थोड़ा सा पीछे रैंक्स वाले बच्चों को मिल गई, तो 16,000 रैंक वाले बच्चे को मिल गई। तो भाई 16,000 रैंक वाले बच्चे जिसको खुद को ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में साउथ का कॉलेज मिला था, वो सीट तो वो वैकेंट करेगा ना, उस पर रिपोर्ट वो करेगा नहीं, तो वो वाली सीट आपकी राउंड 4 में चले जाएगी,
ठीक है, हाई कट ऑफ स्टेट है तो आपको डायरेक्टली फ़ायदा या इनडायरेक्टली फ़ायदा कुछ भी हो, सीधा फ़ायदा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में होगा। या तो उसकी सीधी छोड़ी हुई सीट, बुंदेलखंड की छोड़ी हुई सीट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में जाएगी, या फिर उसकी जो करौली वाली सीट है, जो स्टेट के राउंड 2 की सीट है, स्टेट के राउंड 3 में कोई अदर स्टूडेंट लेगा, तो जो अदर स्टूडेंट लेगा उसने भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट अलॉट करा रखी होगी। क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा है, तो राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा है तो उसको उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी नीचे तक ऑल इंडिया में मिल गया होगा राउंड 3 में। तो जो करौली वाली सीट तो वो 16,000 रैंक वाला ले लेगा, पर उस 16,000 रैंक वाले की थर्ड राउंड की सीट तो ऑल इंडिया कोटा के फोर्थ राउंड में चले जाएगी। आप इस चीज़ को समझो। इस चीज़ की वजह से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सीधा फ़ायदा होने वाला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में। ये जो सारी सीटें हैं ना, ये सारी सीटें आपकी कहाँ आने वाली हैं, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आने वाली हैं। या तो डायरेक्टली आ जाएंगी स्टूडेंट्स की जो ये वाली सीटें छोड़ देंगे, या तो ये ना ये वाली सीटें छोड़ देंगे ऑल इंडिया कोटा की, या फिर वो क्या करेंगे, अपनी ये वाली सीट छोड़ देंगे, स्टेट वाली छोड़ देंगे, ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करते हैं तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो इनकी जगह सीटें लेंगे स्टेट कोटा के राउंड 3 में, इनकी जगह सीटें लेंगे, तो जो उन्होंने सीट खाली करनी है, जैसे 16,000 रैंक वाला जो खाली करेगा वो सीटें आपकी राउंड 4 में आ जाएंगी। आई थिंक मैंने काफ़ी प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बाद में पूछ लेना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ 2-2 3-3 बार चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कोई भी दिक्कत ना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो कितनी सीटें ब्लॉक्ड हैं। राजस्थान से मैं स्टार्ट करता हूँ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजस्थान के राउंड 2 में भी अलॉटमेंट करा रखा है, मतलब ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी उन्होंने अलॉटमेंट करा रखा है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 5,000 तक 17 बच्चे ऐसे हैं, 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों जगह सीटें ले रखी हैं। 5,000 से 8,000 तक 32 स्टूडेंट हैं। 8,000 से 10,000 तक राजस्थान के जो हैं उनमें से 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह सीट ले रखी है, ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी ले रखी है, स्टेट के राउंड 2 में भी ले रखी है। और 10,000 से 15,000 तक के 131 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों जगह ले रखी है। तो टॉप 15,000 में राजस्थान के 248 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह सीट ले रखी है, सीट ब्लॉकिंग कर रखी है। 15,000 जिनकी रैंक है 15,000 तक और वो राजस्थान का स्टेट कोटा है, उन्होंने उनमें से 248 लगभग 250 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डबल सीटें ले रखी हैं। अब आप ये देख लो, अगर वो राजस्थान की सीटें वैकेंट करते हैं तो और ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लेते हैं जो मिला, तो आप देख लो ऑल इंडिया कोटा में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो स्टेट के राउंड 3 में इनसे पीछे रैंक वाले बच्चों को राजस्थान में मिल जाएगा, और उनमें से ज़्यादातर बच्चों को ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में मिल रखा होगा तो वो अपनी ऑल इंडिया कोटा वाली सीट वैकेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी डायरेक्टली सीटें, इन सभी स्टूडेंट्स की डायरेक्ट सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आने वाली हैं। तो ये 248 में से मैक्सिमम सीटें आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आने वाली हैं। ये चीज़ आप समझो, चाहे स्टूडेंट यहाँ से ज्वाइन करे, यहाँ से राउंड 3 में कंटिन्यू करे राजस्थान के, या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्वाइन करे, आपकी ये सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में आपको देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। 248 सीट्स का आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ST/SC के स्टूडेंट्स और हैं जो भी ऐड होंगे, ठीक है। ST/SC के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा था, हालांकि अभी कुछ दिनों में, एक आध दिन में आपका पूरा डाटा और कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय लग रहा है इनको, है ना, दोनों PDF में से मैच करके डाटा को मर्ज करके काफ़ी समय लग रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सीट ब्लॉकिंग हुई है ना, मैं सीट ब्लॉकिंग आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब राजस्थान में हनुमानगढ़, ऑल इंडिया कोटा में गोवा ले लिया, ठीक है। राजस्थान में बूंदी, ऑल इंडिया कोटा में मेवात ले लिया, ठीक है। फिर राजस्थान में सेकंड राउंड में बूंदी, ऑल इंडिया कोटा में अभी राउंड 3 में क्या ले लिया, गोवा ले लिया, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर भी सीट ब्लॉकिंग हुई है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, ऑल इंडिया कोटा से दौसा ले लिया, ठीक है। अपने स्टेट में भी कॉलेज ले लिए, दौसा से अलवर ले लिया, हनुमानगढ़ से डूंगरपुर ले लिया, दौसा से डूंगरपुर ले लिया, बूंदी से दौसा ले लिया। राजस्थान में कॉलेजेस चेंज कर लिए उन्होंने, ठीक है। और अभी तो वो राउंड 3 में भी कॉलेज चेंज कर पाएंगे, तो 3-3 जगह सीट लेके रख रखी है उन्होंने। तो ये सीट ब्लॉकिंग राउंड 4 आने तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, चंबा ले लिया, ठीक है। हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, अलवर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, अमृतसर, इस तरीके से सीट ब्लॉकिंग हो रखी है। आप देखो इंटर स्टेट, आपके स्टेट के अंदर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, हर जगह तरीके से सीट ब्लॉकिंग कर रखी है, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर कॉलेज ले रखा है स्टेट में, फिर ऑल इंडिया कोटा में वापस से अपने स्टेट में ले लिया दूसरा कॉलेज, अपने स्टेट के अंदर ले रखा है, फिर ऑल इंडिया कोटा में नियर बाई स्टेट में ले लिया, विदिशा में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीट ब्लॉकिंग कर रखी है ना, मैंने नंबर बता दिया कितना स्टूडेंट है जिन्होंने सीट ब्लॉकिंग कर रखी है, आप देख सकते हो,
इसके बाद में दूसरा स्टेट आ जाते हैं मेजर स्टेट दिल्ली। कट ऑफ भी मैं बताऊंगा क्या रह सकती है, पहले आप चीज़ें समझो, ठीक है। दिल्ली के 40 से 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईपी में भी सीट ले रखी है और डीयू में भी सीट ले रखी है। अभी 12 तारीख से 14 के बीच में दिल्ली का ऑफलाइन राउंड होगा, तो सीट ब्लॉकिंग खत्म हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने आईपी में ले रखी है और डीयू में ले रखी है वो डीयू में कंटिन्यू करेंगे, आईपी वाली उनकी वैकेंट हो जाएगी। आईपी में कुछ एडिशनल बच्चों को सीटें मिल जाएंगी, जैसे अभी 4000 जनरल रैंक पे ख़त्म हो चुका है आईपी राउंड 2 में, तो वो हो सकता है 5-5,500 रैंक तक चले जाए, 40-45 बच्चों को एक्स्ट्रा सीटें मिल जाएँ। और ये 40-45 बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें अलॉट करा रखी है बैकअप के लिए कि आईपी का अटेंड कर लेंगे। उसके बाद में अगर नहीं मिलता है तो 18 तारीख तक अपन ऑल इंडिया कोटा में जो कॉलेज मिला उसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो 40 से 45 सीटें आपकी आईपी दिल्ली से भी आ सकती हैं, मतलब जो आईपी में एडमिशन ले लेंगे उनकी जो ऑल इंडिया कोटा में अलॉटेड सीटें वो आ सकती हैं आपकी राउंड 4 में वैकेंट होके, और अच्छी कॉलेजेस की वो सीटें होने वाली हैं, क्योंकि जिनकी रैंक 4000-5000 है उनको आईपी में मिलेगा। तो 4-5 हज़ार में ऑल इंडिया कोटा से भी अच्छे कॉलेजेस मिले होंगे, तो उनकी सीट वैकेंट होकर राउंड 4 में आपकी आने वाली हैं। हरियाणा में 30 से 35 सीटें आपकी वैकेंट रह सकती हैं। 30 से 35 सीटें ऐसे होंगी जिन पे एक्स्ट्रा बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जिनको राउंड 3 में मिल गया है उनको स्टेट कोटा के राउंड 3 में मिल सकता है, तो वो बच्चे 30 से 35 सीटें हरियाणा में ज्वाइन कर लेंगे, तो उनकी ऑल इंडिया कोटा की वैकेंट हो जाएगी। बिहार है भैया, बिहार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बिहार अलग ही चल रहा है, ठीक है। बिहार बहुत ही अजीब तरीके का स्टेट हो रखा है अभी, क्योंकि उनकी स्टेट की जो काउंसलिंग बॉडी है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काउंसलिंग नहीं करा रही है। ना तो मेरिट लिस्ट जारी करी, ना तो आपको पता लग सकता कि बिहार के बच्चों की क्या रैंक, स्टेट रैंक है, क्या ऑल इंडिया रैंक है, वो जारी नहीं करी। अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी नहीं करी, खुद लॉगिन करके अलग से देख लो, ठीक है। स्टेट के राउंड 2 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, काउंसलिंग बहुत पीछे चल रही है, तो बिहार में तो बिल्कुल भी कुछ भी आप पता ही नहीं लगा सकते, ठीक है। बिहार के बच्चों का राउंड 2 का रिजल्ट 11 सितंबर को आएगा। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सारी चॉइस फिल कर रखी है बिहार के स्टूडेंट ने, तो उनको पता तो था नहीं, 5 सितंबर तक की चॉइस फिलिंग की डेट थी, उनको किसी ने गारंटी तो दी नहीं थी कि आप अननेसेसरी चॉइस फिल मत करो, 11 तारीख को स्टेट में मिल जाएगा, स्टेट की कोई गारंटी थी नहीं, तो उन्होंने चॉइस फिल कर दी। इसकी वजह से बिहार के स्टूडेंट्स की वजह से भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई है ऑल इंडिया कोटा की, क्योंकि उसका राउंड 2 काफ़ी पीछे चल रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा में भी ले रहे हैं सीटें, और स्टेट में तो वो लेंगे 11 सितंबर को जब रिजल्ट आएगा। फिर जब 11 सितंबर को उनको रिजल्ट में स्टेट के राउंड 2 में सीट्स मिल जाएंगी तो ऑल इंडिया कोटा के वो सीट छोड़ देंगे, 18 तारीख तक वो रिपोर्ट करने नहीं जाएंगे। इसकी वजह से राउंड 4 में आपकी सीटें आ जाएंगी। लगभग 200 के आसपास सीटें बिहार की वजह से कॉन्ट्रीब्यूट हो सकती हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में, क्योंकि बिहार के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में टॉपर्स होते हैं, मतलब टॉप 15,000 20,000 में काफ़ी बच्चे बिहार के होते हैं, और अभी उनको स्टेट में मिल जाएगा तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी सीटें राउंड 4 में आ जाएंगी। और बिहार का जैसे मैंने बताया ये कुछ भी क्लियर ही नहीं है, ना सीट मैट्रिक्स आता है ना कुछ आता है, तो ऐसे में आपकी काफ़ी ज़्यादा सीटें बिहार के अंदर आ सकती हैं, राउंड 4 में आपको देखने को मिल सकती हैं बिहार के अंदर। इस तरीके का सीन आपका बिहार का हो सकता है। अगला स्टेट, अपन अगले स्टेट पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर कॉलेजेस में मैंने देखा चेक करा, और कुछ स्टूडेंट्स और हैं जो चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी ऐसे मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट अलग से पूरी नहीं आती, कॉलेज वाइड अलॉटमेंट लिस्ट आती है, तो कॉलेज वाइज अलॉटमेंट लिस्ट चेक करने में समय लग रहा है। तो अभी जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से हर कॉलेज में 1, 2, किसी में 3, 4, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट में एडमिशन ले रखा है, राउंड 2 में अलॉटमेंट करवा रखा है, उसके बावजूद ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिल करिए, क्योंकि कोई ऐसा कंपल्शन तो था नहीं कि ऑल इंडिया कोटा में अगर आप चॉइस फिल कर दोगे तो स्टेट में कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से 1, 2, 3, 4, 5 सीटें हर कॉलेज में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्टेट में कॉलेज ले लिया राउंड 2 में, फिर भी उनमें से हर कॉलेज के 1, 2, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी चॉइस फिल करके कॉलेजेस अलॉट करवाएं, ठीक है। तो 3 सीट्स आप एवरेज मान के चलो तो लगभग 100 सीटें उत्तर प्रदेश के बच्चों के द्वारा ब्लॉक आप मान सकते हो। ऑलमोस्ट 100 सीट्स उत्तर प्रदेश के बच्चों की वजह से ब्लॉक हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। और केरला और अदर स्टेट्स की अगर बात करें तो ऐसा तो है नहीं है, अगर जिस स्टेट की कट ऑफ कम जा रही है उस स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में नहीं ले सकते। हालांकि उनको अपनी स्टेट से बेटर कॉलेज मिलता है स्टेट कोटा से, पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा में भी ब्लॉक कर लेते हैं। और केरला भी एक हाई कट ऑफ स्टेट है, तो केरला और अदर स्टेट्स की वजह से अपन मान सकते हैं 100 से 150 सीटें आपकी ब्लॉक हो गई हैं। ऐसे ब्लॉक का मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्टेट में भी ले रखा है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी उन्होंने ले लिया है, ठीक है।
तो टोटल अपन कितनी सीटें मान सकते हैं। देखो राजस्थान में ST SC का और अगर आप इंक्लूड करोगे 250, तो मैंने आपको 15,000 तक बताया था। इसके अलावा ST SC इंक्लूड करके 350 तक नंबर जा सकता है। बिहार में 200, यूपी में 100, हरियाणा 40, दिल्ली 40 और अदर का मैं मान के चलूँ 150 के आसपास। तो ये जो नंबर टोटल हो रहा है 800 से 900 सीटों के बीच आपकी आ सकती हैं। राउंड 3 में ये सीटें आ सकती हैं। पिछले साल 218 ही थी, इस बार 800 से 900 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि पिछले बार आपके राउंड 2 में काफ़ी ब्लॉकिंग हुई थी, फिर उसका फ़ायदा राउंड 3 में मिला था, क्योंकि राउंड 2 तक हर कोई अपग्रेड कर सकता था, राउंड 2 के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो जिसने राउंड 2 में अननेसेसरी अलॉट कराए तो उनकी राउंड 3 में आई। इस बार सेम राउंड 3 में जिन्होंने अननेसेसरी अलॉट कराए उनकी राउंड 4 में आएंगी। तो पिछले बार आप देख सकते हो राउंड 2 से 3 में अगर परसेंटेज वाइज बात करूँ तो राउंड 2 में 6200 6200 सीटें थी, उनमें से राउंड 3 में आपकी लगभग 2800 सीटें आ गई थी। ठीक है, लगभग आप मान के चलो 40% के आसपास सीटें आ गई थी। इस बार राउंड 3 से 4 में वो आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, पहले से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। काफ़ी दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के 26 अगस्त को मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया भी था। राउंड 3 में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें आ सकती हैं जिस हिसाब से रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स क्लियर नहीं थे, हर किसी स्टूडेंट ने चॉइस फिल करी है। अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कितना जा सकता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें वैकेंट होकर आ सकती है। तो इस बार राउंड 3 में 2600 सीटें 2600 सीट्स थी, तो उनमें से आप देख सकते हो 35 to 40% तक सीटें आ सकती है। लगभग 800 से 900 सीटें आपकी वैकेंट होके आ सकती है राउंड 4 के अंदर। कैसे कैसे आ सकती है मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, प्रूफ के साथ में एक्सप्लेन करा है। देखो ये राजस्थान के बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने 2-2 जगह सीट अलॉट करवा रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चल सकती है। अब कट ऑफ क्या जा सकती है, आपको किस तरीके से फ़ायदा होगा नुकसान होगा वो चीज़ अपन समझ लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है पर मैं प्रॉपर आपको हर चीज़ इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ हवा में ना रह जाए। ठीक है, हर चीज़ आप समझ पाओ, हर चीज़ किस तरीके से हो रही है वो आपको पता लग पाए। ठीक है, तो अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। याद रखना ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत करना, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना। और 2 प्लान है, प्लान 1 व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। आपको जो भी डिस्कशन करना होगा, आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। राउंड 4 में पार्टिसिपेट करोगे तो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी, स्टेट में पार्टिसिपेट करोगे तो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, डिसीजन मेकिंग में आपको बेस्ट मदद कर दी जाएगी। और इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में कहाँ कॉलेज लेना है वो आपको हेल्प कर दी जाएगी, कहाँ आपके चांस बनते हैं। बैकअप ऑप्शन रखना है, कुछ को प्राइवेट का बैकअप रखना है, कुछ को सेमी गवर्नमेंट का बैकअप रखना है, कुछ को आयुष की काउंसलिंग का बैकअप रखना है, तो उस सब डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। प्लान 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ये सारे फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने प्लान 1 ले रखा है वो अपग्रेड करा सकते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करने के बाद। याद रखिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉलिंग आप नहीं कर पाओगे, ये नंबर बंद करा गया, बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसलिए। तो आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके। अब अपन बात करते हैं 800 से 900 सीट में से मैं मान लेता हूँ 900 भी नहीं, सिर्फ 800 ही सीट आती है, मिनिमम वैल्यू मैं ले लेता हूँ। तो इनमें 800 सीटों पे कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 और स्टेट कोटा के राउंड 3 में अलॉटेड या फिर जॉइंट, ठीक है, वो स्टूडेंट तो काउंसलिंग से बाहर हो गए राउंड 4 की से, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाई कट ऑफ स्टेट है जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से ले लिया। अब आप सोचोगे सर 800 ही सीटें आ रही हैं और राजस्थान में तो आप कह रहे हो 16,000 पे ख़त्म हो जाएगा, तो 16,000 से लेके 22,000 तक के बच्चे सारे आ जाएंगे। तो एक चीज़ समझो, उनमें से 16,000 से 22,000 तक के बच्चों को पता है कि उनको राजस्थान में नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ऑलरेडी सीट्स अलॉट करवा रखी हैं। वो वाला फैक्टर भी मैं कंसीडर कर लूँगा अभी, है ना, नीचे थोड़ी देर बाद कंसीडर कर लूँगा। पर आप ये चीज़ समझो, ज़्यादातर स्टूडेंट वो ऑलरेडी सेटल्ड है, उन्होंने अलॉट करा लिया, उनको पता है कि उनको राजस्थान में मिलने के चांस ना के बराबर है। ठीक है, इसके बाद में टॉप 22,000 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिली और वो हाई कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो उनको स्टेट के राउंड 3 में भी सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो राउंड 4 में आपके आएंगे। ऐसे स्टूडेंट कुछ हैं इस बार, और पिछले साल से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, पर इतने भी ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम 100 to 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है स्टेट का, स्टेट से नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में भी लिमिटेड चॉइस फिल कर दी है, ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं मिला, अब वो राउंड 4 में जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं 22,000 तक के, 22,500 तक के, 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी में फ्रेश अलॉटमेंट लेंगे, तो इनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। पिछले साल
टॉप 20,000 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लगभग 20 बच्चे ही आए थे जिन्होंने कहीं सीट नहीं ले रखी थी। इस बार वो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार मॉपअप में भी किस्मत का खेल चला था, फिर स्ट्रे में दूसरी बार किस्मत का खेल चल रहा था। अभी जो लक फैक्टर चल रहा है वो फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो थोड़े से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। तो 800 सीटें अगर अपनी आ रही हैं, 100 अपन मान के चल लेते हैं, फ्रेश अलॉटमेंट हो गए 22,500 तक, तो 700 सीटें बची, ठीक है। अब 700 सीटों में से आप ये मान के चलो 200 सीटें ST SC की आएंगी और 450 से 500 सीटें आप मान के चलो किस कैटेगरी की आएंगी, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी की आएंगी, ठीक है। अब 22,700 में अपन ऐड कर लेते हैं, 22,700 से ऊपर रैंक वाले, उसके बाद रैंक वाले बच्चों के लिए 500 सीटें इफेक्टिवली बचती हैं अगर जनरल, OBC और EWS से आप बिलोंग करते हो तो, ठीक है। इसमें से कुछ स्टूडेंट आपके, ऐसा नहीं है 22,700 के बाद में सारे बच्चे आ रहे हैं, 22,701 भी आ रहा है, 22,702 भी आ रहा है, 703 भी आ रहा है, 704, इस तरीके से नहीं होता। इसमें से लो कट ऑफ स्टेट वाले बच्चे गायब हो जाएंगे, ठीक है। मान लो किसी की रैंक 22,705 है, 22,705 है, और वो स्टूडेंट ऐसे स्टेट से बिलोंग करता है जैसे हिमाचल से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा, उसको तो अपने स्टेट कोटा में ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो बाहर हो गए, ठीक है। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज ले लिया बैकअप के फॉर्म में, वो ऑल इंडिया कोटा में दूर नहीं जाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते राउंड 4 तक, वो बाहर हो गए। जिन्होंने सेमी गवर्नमेंट ले लिया, राजस्थान में पेमेंट सीट वगैरह ले ली अपने स्टेट के राउंड 3 की काउंसलिंग में, वो बाहर हो गए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 की काउंसलिंग से। सभी स्टूडेंट्स नहीं आते, याद रखिएगा, जो जहाँ पे लो कट ऑफ जाती है स्टेट कोटा की, वो स्टूडेंट आपके नहीं आएंगे, पहली चीज़, और बाकी इस तरीके के स्टूडेंट आपके नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सीधा ऐड कर दो कि 22,700 में आप सीधा 500 सीट्स का फ़ायदा, तो ये ऐड कर दो कि 23,200 तक कट ऑफ चले जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप चीज़ को समझो, कट ऑफ आपकी ये जा सकती है, ठीक है, 24,000 तक तो आप 100% सेफ़ हो, ठीक है, 24,000 तक आप 100% सेफ़ हो, यहाँ तक आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट 25,100 पे हैं, 25,200 पे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी होप्स रखनी है, ठीक है, पर थोड़ी सी 25,000 के बाद में होप्स काफ़ी कम रह जाती हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं आपको बता रहा हूँ 24,000 एकदम सेफ़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार जैसे अपने स्टेट में जो बोर्ड होता है उसका रिजल्ट आता है 60% बनी तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाओगे, 36% पे पास हो, उससे कम पे फेल हो, यहाँ पे कुछ नहीं पता, एक पर्टिकुलर रैंक पे क्लोज हो जाएगा। आपको नहीं पता कितने स्टूडेंट स्टेट कोटा में लेते हैं, कितने ऑल इंडिया कोटा में लेते हैं, कितने स्टूडेंट किस स्टेट के हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली एक रैंक बताना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। 24,000 तक सेफ हो 100%, इसके बीच में कॉलेज की कट ऑफ जा सकती है, इसके बीच में आपकी कट ऑफ डिसाइड हो सकती है, इसके बाद में जिनकी रैंक है उनको भी काउंसलिंग में होप्स रखनी है कि उनको कॉलेज मिल सकता है अगर किस्मत अच्छी रहती है। OBC में भी आपका सेम सीन है, EWS में भी 26 से 26,500 तक आपको मिलने के चांस है, और इसके अलावा 26,500 से 27,000 वाले बच्चों को भी होप्स रखनी है। SC कैटेगरी में 1,35,000 ± 2,000, ठीक है, तो आपका 1,33,000 से 1,37,000 तक आपको मिलने के चांस रहेंगे राउंड 4 में। ST कैटेगरी में 1,70,000 से 1,80,000, ST SC थोड़ा वेरिएबल होता है ना, ST SC में अपने को पता नहीं होता कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बीच में काफ़ी कम संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आप ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है ना, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने सारे एनालिसिस आपको करके बता दिया, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और जो भी पर्सनली आपको पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे भी है जो डिस्कशन कर रहे होते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, ये आपको जो इसके पीछे मेहनत करी है वो आपको सही लगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।